दोस्तों, एक गांव ऐसा था जहां पर अल्लाह की बेशुमार नियामतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को हर चीज़ से नवाजा था। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिस चीज़ की उनके पास कमी हो। लेकिन बस यही फुल स्टॉप लग जाता है, क्योंकि अब बात ईमान की होने वाली है। अब बात अल्लाह की इबादत की होने वाली है। दरअसल अल्लाह ने उनको हर चीज़ से नवाजा था, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिससे वो महरूम थे। एक चीज़ थी जो उनके पास नहीं थी, और वो था ईमान, जो उनके पास नहीं था। उनके पास हर चीज़ थी लेकिन ईमान नहीं था। वो लोग बुत की इबादत किया करते थे, बुत की, अल्लाह अकबर, और उसी को खुदा मानते थे। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ईमान वाले थे, माशाल्लाह। कुछ लोग ऐसे भी थे जो माशाल्लाह मुसलमान थे, लेकिन मुसलमानों की तादाद बड़ी कम थी। ये बुत की इबादत करने वाले लोग मुसलमानों को बड़ा तंग किया करते थे। और इस गांव का जो सरदार था वो भी काफिर था, वो भी मुसलमानों पर जुल्म किया करता था। और उसकी एक बेटी थी, माज़अल्लाह, जिसको काला जादू आता था, जिसको काला जादू में महारत हासिल थी। वो लड़की अपने काले जादू से मुसलमानों पर जुल्म किया करती थी। सारे मुसलमान उससे परेशान हो गए थे। जब परेशानी की इंतहा हो गई, जब परेशानी से जूझ गए, जब परेशान हो गए पूरी तरीके से, तो एक बुजुर्ग ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, हम परेशान हो गए हैं इन लोगों से, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, या अल्लाह इन काफिरों से हमें बचा ले। इस तरह तो हमारी नस्ल आगे भी नहीं बढ़ पाएगी। या अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए कोई मसीहा भेज दे, किसी अल्लाह वाले को भेज दे, किसी को तो भेज दे हमारी हिफाजत के लिए। वो गिड़गड़ा गिड़गड़ा कर, रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे। उसकी दुआ अल्लाह के हुजूर में कबूल हो गई, उसकी दुआ मकबूल हो गई। अल्लाह ने एक अल्लाह वाले बुजुर्ग को उनकी हिफाजत के लिए भेज दिया। लेकिन उन अल्लाह वालों की जो आमद थी, उन अल्लाह वालों की आमद इस तरीक़े से नहीं हुई, नॉर्मल तरीक़े से नहीं हुई। उनकी आमद कुछ इस तरीक़े से हुई। उस गांव का जो सरदार था, वो एक दिन सैर पर गया, एक जंगल में घूम रहा था मस्ती से। लेकिन घूमते घूमते उसको एक सांप ने डस लिया। वो सांप बहुत ही जहरीला था। जैसे ही उनके लोगों ने देखा, सरदार के जो चौकीदार लोग थे, साथ के लोग थे, उन्होंने देखा कि सरदार को तो सांप ने डस लिया है। वो फ़ौरन सरदार को उठाकर महल ले आए। वहाँ पर हकीमों पर हकीम बुलाए गए, हकीमों पर हकीम बुलाए गए, डॉक्टर पर डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। सब हाथ खड़े करते गए, हमसे ये ठीक नहीं होगा। तभी वहाँ पर उन अल्लाह वालों की आमद हुई। चौकीदार गेट पर खड़े हुए थे। उनसे आकर अल्लाह वाले ने अर्ज़ की, क्या तुम्हारे सरदार को सांप ने डस लिया है? तो चौकीदार उससे पूछते हैं, तुम तो यहाँ पर नए लगते हो, तुम्हें कैसे पता कि हमारे सरदार को सांप ने डस लिया है? अल्लाह वाले कहते हैं, अगर उनकी जान बचाना चाहते हो तो मुझे अंदर जाने दो, मैं एक हकीम हूँ, उनका इलाज कर दूंगा। फ़ौरन चौकीदार अंदर भाग कर गए और इजाज़त लेकर के आए। बाहर एक फ़कीर आया हुआ है। देखने से वो गरीब लग रहा है, फटे पुराने कपड़े पहना है, लेकिन कह रहा है, अगर अपने सरदार की जान बचाना चाहते हो तो मुझे अंदर जाने दो। सरदार की जो लड़की थी, जिसको काला जादू आता था, उसने फ़ौरन कहा कि उसको अंदर आने दे। अल्लाह वाले अंदर आए, सरदार को देखा, उसके तो सांप ने डस लिया था टांग पर। जहाँ पर सरदार के सांप ने डसा था, अल्लाह वाले ने फ़ौरन आकर वहीं पर थूक दिया और थूक कर वहाँ से भाग गए। कोई भी उन्हें नहीं पकड़ पाया। जिसको काला जादू आता था, लड़की थी। लड़की कहने लगी, इसको पकड़ो, फ़ौरन पकड़ो और मेरे सामने लाकर पेश करो। लोग उसके पीछे निकल पड़े, लेकिन कोई भी उनको पकड़ नहीं पाया। अब लड़की ने एक हकीम से कहा, एक डॉक्टर से कहा, चलो कोई मसला नहीं, उसको तो मैं पकड़ के पूछ लूँगी उससे, उसकी मैं खबर ले लूँगी, लेकिन तुम इस थूक को साफ़ कर दो। ये लो एक साफ़ कपड़ा, इसे साफ़ कर दो। जैसे ही हकीम ने उस थूक को साफ़ करने के लिए कपड़े से मतलब साफ़ करना शुरू किया, तो हकीम ने क्या देखा कि उस थूक को हकीम साफ़ ना करने की बजाय उस थूक को वहीं ज़ख्म पर मलने लगा। ये देखकर राजा की बेटी बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तो लड़की को चुप कराते हुए उस हकीम ने इशारा कर दिया कि तुम चुप रहो, और उस थूक को अच्छी तरीके से पूरी टांग पर मल दिया। मलने के बाद क्या देखता है कि जैसे ही थूक को लगाना हुआ, सांप के जहर का असर खत्म होना शुरू हो गया। जो टांग कटने के लायक थी, जो टांग बिल्कुल बिना कटे बच नहीं सकती थी, वो टांग अब पहले के जैसे रंग में आ गई। जो नीली पड़ चुकी थी, अब वो जिस्म के सही रंग में आ चुकी थी। और थोड़ी ही देर के बाद जब राजा होश में आया तो पूछता है कि मैं सही कैसे हुआ आखिर? तो राजा को बताया गया कि एक फ़कीर बाबा की थूक की वजह से तुम ठीक हुए। तो राजा कहने लगा, तुमने उसको जाने क्यों दिया यार? तुमने उसको जाने कहाँ दिया? वो कहाँ है? उसको मेरे सामने लेकर के आओ। राजा ने अपने फ़ौरन सिपाहियों को भेज दिया। सिपाही कभी जंगल में ढूंढते, कभी कहीं ढूंढते, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे अल्लाह वाले। तो कुछ सिपाहियों ने देखा, एक पेड़ के नीचे एक अल्लाह वाले कुछ कर रहे हैं। वो उसके पास गए तो देखा जा करके कि वो तो
इबादत कर रहे थे अल्लाह की। इन्होंने देखा ये किसकी इबादत कर रहे हैं, हम तो अब बुतों के आगे करते हैं, ये किसके आगे इबादत करते हैं। खैर उनकी इबादत के बाद सिपाही उसको पकड़ करके राजा के पास ले गए। राजा के पास ले जाकर राजा ने कहा तुम कौन हो और तुम यहाँ से चले क्यों गए थे, हम तो तुम्हें बहुत कुछ नवाजना चाहते हैं। तो राजा ने उनको कुछ कीमती कपड़े दिए, कुछ सोना दिया और एक अरबी घोड़ा दिया। अरबी घोड़ा देकर कहा ये तुम घोड़ा रखो और ये मालो दौलत ये कीमती कपड़े रखो। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे मैं क्या ये कीमती कपड़े पहनकर और इस घोड़े के लिए घास काटूंगा, क्या तुम्हें ये सही लगेगा। तो राजा कहने लगा हम तुम्हारे लिए नौकरों का भी बंदोबस्त कर देंगे, हम तुम्हारे साथ साथ नौकर भी दे देंगे। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे नौकर चाकर होने के बावजूद भी और घोड़ा होने के बावजूद भी क्या मैं इन सब के बावजूद भी अकेला रहूँगा। तो राजा सोच में पड़ गया, कहने लगा हुजूर आपकी ये बात सुनकर तो मैं चक्कर में पड़ गया हूँ, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ आप अकेले मत रहिएगा। ये मेरी एक बेटी है इकलौती, ये आपके सामने हाजिर है, इसके साथ आपकी शादी कर दी जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मेरे सिपाहियों ने इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप उस अल्लाह की खुदा की इबादत कर रहे थे, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है आप मुसलमान हैं, आपको हमारे धर्म में आना पड़ेगा, आपको अपनी इबादत छोड़ना पड़ेगी। अल्लाह वाले कहते हैं कि ये सब ज़िंदगी गुजारने के बाद ये पैसा ये मालो दौलत तुमने अपनी बेटी मुझे दी, उसके साथ मेरी शादी हो गई, लेकिन उसके बाद तुमने मुझे औलादों की दुआ भी दी है। लेकिन उसके बाद जब मेरी कोई औलाद होगी और उसके साथ खुदा ना खास्ता मेरी किसी भी औलाद के साथ कुछ भी हो गया तो रोना किसको पड़ेगा, मैं तो उसको ठीक नहीं कर पाऊंगा, रोना किसको पड़ेगा, परेशान किसको होना पड़ेगा। तो राजा कहने लगा हुजूर परेशान तो आपको ही होना पड़ेगा। तो वो फ़कीर वो अल्लाह वाले कहने लगे अगर ये सारी चीज़ें ये मालो दौलत ये लड़की ये सब नौकर चाकर पैसा कीमती लिबास घोड़ा सब चीज़ लेकर अगर मुझे रोना ही पड़े तो इस किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बेटी रख लीजिए, आप अपने पैसे रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे उस रब की इबादत में मज़ा आता है, मैं वही करूँगा, मैं मुसलमान हूँ, मुझे इस बात पर फ़ख्र है। तो राजा कहने लगा अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुम यहाँ क्यों आए, क्या तुम जानते नहीं हो हमारी बेटी कितनी बड़ी जादूगर है और हम कितने बड़े रुतबे पैसे वाले हैं, हम तुम्हें यूं ही कुछ ही मिनटों में कुछ ही देर में तुम्हें फना कर सकते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हमारी बेटी को काला जादू में महारत हासिल है, मेरी बेटी चाहे तो तुम्हें 1 मिनट के अंदर जानवर बना सकती है। जैसे ही इतना कहना हुआ अल्लाह वाले ने उस लड़की के ऊपर एक फूंक मारी, जैसी फूंक मारी तो वो लड़की इतनी बड़ी छपकली बन गई, उस लड़की का रूप एक छपकली में बदल गया। रूप जब छपकली में बदला तो राजा और सब लोग हैरान रह गए। फिर उस छपकली ने क्या चाहा, उस छपकली ने चाहा, वो थी तो लड़की ही ना, दिमाग तो वही था। उस छपकली ने सोचा क्यों ना मैं अपना जहर इस अल्लाह वाले के ऊपर उगल दूं, उसके बाद ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। छपकली जैसे ही अल्लाह वाले के ऊपर अपना जहर उगलना चाहती थी फ़ौरन अल्लाह वालों ने उस छपकली के मुंह पर थूक दिया और वो थूक तेज़ाब की नस्ल था। जैसे ही थूका तो उसका छपकली का चेहरा जलने लगा। अब राजा ने ये देखा, वो होश उड़ गए उसके, वो तो हैरान रह गया, गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़कर विनती करने लगा हुजूर मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी को माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं समझता था, हुजूर मुझे माफ़ कर दो। हुजूर मैं आपके अल्लाह को मान चुका हूँ, मैं आपके दीन को मान चुका हूँ, मैं आपकी इबादत को मान चुका हूँ, आप मेरी बेटी को ठीक कर दिए। मैं यकीन दिलाता हूँ हम सब तुम्हारे हाथ पर बैअत करेंगे, हम सब मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन मेरी बेटी को ठीक कर दो। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरी बेटी भी मुसलमान हो जाएगी। तो अल्लाह वाले ने एक फूंक मारी और उस लड़की को फिर से उसी की असली शक्ल में बना दिया और कहा अगर तुमने किसी भी मुसलमान को कभी भी परेशान किया ना तो मैं अभी ज़िंदा हूँ। सारे मुसलमान हो गए, उस अल्लाह वाले के बैअत कर ली उनके हाथ पर, सारे मुसलमान हो गए, कितने खुशनसीब निकले, काफिर थे मुसलमान हो गए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना।